यो 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 कंप्यूटर सीखना है, मस्ती में जीना है, रोला मचाना है, सबको हिला देना है। बेसिक से शुरू प्रैक्टिकल तक जाएंगे, हर स्टेप पे मस्ती सबको समझाएंगे। स्कूल वाले घर वाले सबके लिए है ये, मम्मी पापा भी सीख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है रे। 5 दिन की मेहनत फ्री में नॉलेज लाया, ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो पहले कभी नहीं आया। वीडियो को देखो ध्यान से, सीखो हर कमाल, कंप्यूटर का जादू अब होगा धमाल। तो बोलो मेरे साथ, हम हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट, चलो सब मिलकर करते हैं स्टार्ट। जी हाँ, सब लोग हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट। ये कोर्स हम लोग एक्सपर्ट बनने के लिए ही बनाए हैं। तो सब भाई लोग बहन लोग जो भी लोग देख रहे हैं, सबका लिए ये कोर्स है। चाहे बड़का रहे चाहे बचवा रहे, सबका लिए कोर्स है। देखिए, ये स्टैंडर्ड है, क्लास 8 के लिए मैंने स्पेशली बनाया है। और देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा लोग सब जो है स्कूल वाला वही सब देखेगा। ये ऐसा कोर्स है जिसको कोई भी देख सकता है और कंप्यूटर सीख सकता है। ये कोर्स के बाद आप लोग को एक ऊपर से नॉलेज हो जाएगा कंप्यूटर होता क्या है। तो इस कोर्स में बस यही स्पेशल चीज़ है। अब ये जो आप लोग के सामने दिख रहा है, यही है आप लोग का स्कूल का बुक। ये जो मैंने NCERT लगाया है यहाँ पर साइड में, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये असल में NCERT का बुक नहीं है। तब बोलेंगे ससुरा NCERT का यहाँ पर लोगो लगाए हुए कहे करा है। देखिए, इस बार से जो है ना, बिहार बोर्ड में नया अपडेट आया है कि इस बार से सारे के सारे बुक्स आप लोग के NCERT के हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बस एक पहचान के लिए NCERT का लोगो लगाया है। असल में ये बुक सिर्फ बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना के तरफ से बनाया गया है। इसका NCERT से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो अब शुरू करते हैं फटाफट से आगे। ये जो आप सबको दिख रहा है आगे में QR कोड, ये मतलब कि बिहार बोर्ड के बुक के तरफ से दिया गया है। इस पे आप लोग को बिहार बोर्ड की तरफ से जो जानकारी दी जाएगी बुक के रिगार्डिंग, जैसे कि PDF वीडियोज़ एक्सेट्रा, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये QR कोड बस उसी लिए है। हमने स्कैन किया तो कुछ आया नहीं है, इसीलिए हमको तो बिहार बोर्ड वाला QR सब पे भरोसे नहीं होता है काम करेगा कि नहीं। लेकिन था बुक में तो मैंने आप लोग को दे दिया है। देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब मेन पार्ट आता है। साला पढ़ना कौन सी है पूरा कोर्स में। ये ऐसा कोर्स है जिसमें कि आप लोग को ऊपर से सब कुछ पता चलेगा, जो कि ये 3 बार अभी तक मैंने बोल दिए हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर विषय सूची, ये मतलब क्लास 8 का जो कंप्यूटर का बुक है उससे लिए हैं, और ये पृष्ठ संख्या उसी बुक का है, इसीलिए इसको मैंने उतना हाईलाइट नहीं करा है। जो स्टूडेंट है वो लोग देख लीजिए, और जो लोग नहीं है स्टूडेंट, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इतना बड़का करका राइटिंग में लिखल तो है। इसी को हम लोग को पढ़ना है। और अब देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर, कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर के बारे में ऊपर से पढ़ेंगे। साला कंप्यूटर होता कौन सी है, पढ़ना कौन सी है, इसमें इसका कौन सी काम है, कहाँ यूज होता है, कैसे काम करता है, वो पढ़ेंगे ऊपर से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंग। देख रहे हैं, दूसरा नंबर कंप्यूटर के अंग। अब साला ऊपर से तो पढ़ लिए, ससुरा अंदरों से तो जानना है, अंदर में कौन चीज भरल रहता है एकरा में जो काम करता है, वो देखेंगे चैप्टर 2 में। अगला चैप्टर, कंप्यूटर चलाएं। साला ऊपर और अंदर तो जानिए गए, अब दोनों को मिला करके चलना चाहिए। तो तीसरा चैप्टर में सीखेंगे कंप्यूटर चलाना कैसे है, कैसे ऑन करना है, कैसे बटन दबाना है, कैसे क्लिक करना है, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया तीसरा चैप्टर। अब चौथा चैप्टर, जब हम लोग जन्म ले लेते हैं। ये 3 जो चैप्टर था शुरू का, वो था हम लोग का जन्म लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चित्रकारी से शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले कलाकार ही दिखाते हैं। अगर हम लोग को कॉपी कलम दे दिया जाए तो उस पर हम लोग कुछ से कुछ बना देते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर को भी शुरू करने के बाद चित्रकारी ही करेंगे। यहाँ कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे और इस पर चित्रकारी देखेंगे कैसे करा जाता है। और इतना के बाद आप लोग का बेसिक पार्ट जो होता है वो हो जाएगा पूरा। आगे अब जो आप लोग यहाँ पे 4 चैप्टर देख पा रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है आप लोग का वो वाला टॉपिक जिसमें कि आप लोग एडवांस सीखेंगे। पहला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कलाकारी के बाद आप लोग क्या करते हैं, लिखना सीखते हैं। तो इसमें हम लोग लिखने सीखेंगे। उसके बाद छठा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।
देखिए ये जो चीज़ है ना, अगर हम लोग रियल लाइफ से मैच करें तो सूचना और प्रौद्योगिकी ये जो है ये हम लोग लिखने से पहले ही सीख लेते हैं, ठीक है। कलाकारी जब हम लोग सीख लेते हैं तो उसके बाद ही हम लोग बोलना सीख जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में अलग होता है, पहले हम लोग मतलब कलाकारी और लिखना सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। जिस तरह के फ़ोन में हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक से कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर में भी अलग अलग प्रकार के संचार के माध्यम होते हैं। उन सब के बारे में जानेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साला ICT, ये देख रहे हैं ना ICT, साला ई ससुरा कौन ची है रे, सुनाते हैं ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप सोच रहे होंगे ससुरा कौन ची बग दिया, इतना बड़का वर्ड कुछ समझे नहीं आया। समझाते हैं ना, तुरंत समझाते हैं। इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना, जितना भी तरह का जानकारी है, जैसे कि आपका कोई फाइल, आपका कोई फोटो, आपका कोई वीडियो, कुछ भी, वो आपका इंफॉर्मेशन है। अगला कम्युनिकेशन, बातचीत, किसी भी चीज़ से बातचीत मतलब कंप्यूटर के द्वारा दूसरे कंप्यूटर पे बातचीत, वो आपका होगा कम्युनिकेशन, C का मतलब। अगला टेक्नोलॉजी सुने हैं ना, बहुत ज़्यादा वायरल मीम है, तो वही टेक्नोलॉजिया क्या है, ये है मतलब कि हम लोग ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे कंप्यूटर, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये मतलब होता है इसका। मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे अब बढ़ते हैं। देखिए अब अगला एक मस्त सा बला वाला टॉपिक है, डिजिटल सिटीजनशिप एंड साइबर सिक्योरिटी। ये क्या है? देखिए अभी आप बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग ने सिविक्स में ये पढ़ा होगा कि जब आप लोग 18 वर्ष के हो जाएंगे या उससे बड़े होंगे तो आपको मिलेगा एक वोटर ID कार्ड, अर्थात आपको एक अधिकार मिल जाता है कि आप किसी भी सरकार को चुन सकते हैं। उसी तरह जब आपको अधिकार मिल जाता है तब आप कहलाते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और यहाँ की सरकार चुनने का अधिकार मुझे है, तो वहाँ की नागरिकता आपको मिल गई। इसी को अगर हम लोग डिजिटल दुनिया में देखें तो वो डिजिटल नागरिकता होगी, डिजिटल सिटीजनशिप होगी। और अब देखिए अगर आप नागरिक बन चुके हैं तो आपके पास संपत्ति भी होगी, किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है, आपके परिवार हो सकते हैं, आपकी धन हो सकती है, ज़मीन जायदाद, बहुत कुछ होता है। तो इस संपत्ति की आपको सुरक्षा की भी आवश्यकता है। ये सुरक्षा कौन प्रोवाइड कराता है? आपको पुलिस प्रोवाइड कराता है, और आपको कोर्ट प्रोवाइड कराता है, जस्टिस प्रोवाइड कराता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सेट्रा। तो इसी तरह से डिजिटल दुनिया में भी आप जब डिजिटल नागरिक बनेंगे तो आपके पास आपकी खुद की संपत्ति होगी, और उस संपत्ति को बचाने का काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले। इसी को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। अब आप लोग को आशा है समझ आ गया होगा डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ICT के उभरते रुझान, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन ICT। ये कौन सी है? अभी आपको कुछ देर पहले बताएं ICT क्या है, तो अब ICT का ट्रेंड कैसे कैसे बढ़ रहा है, ई चैप्टर में ससुरा वही जानेंगे। तो ई था हम लोग का विषय सूची, एकदम मस्त वाला। ई सब जानने के बाद हम लोग कंप्यूटर को चलाने भी सीख लेंगे, कंप्यूटर का जो मतलब मेन टॉपिक होता है उसको भी सीख लेंगे, और इसके बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर पे काम करने के लिए। लेकिन अभी वीडियो से नहीं जाइएगा, क्योंकि वीडियो में अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि जितने भी बुक वाले बच्चे हैं वो लोग कभी पढ़ते ही नहीं हैं, जो कि मतलब ये विषय सूची से पहले लिखा होता है। क्या चीज़ है देखिए, दिखाते हैं क्या चीज़ है। ये आप लोग कभी पढ़े हैं? सीखने का प्रतिफल। साला ससुराई पढ़ तो रहे हैं किताब, साला पढ़ने से मिलेगा कौन चीज़? ये पढ़ के क्या होगा? तो इससे 12 चीज़ मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर एक एक करके आप लोग के लिए बनाया है। एक एक करके समझते हैं क्या है ये 12 चीज़ फटाफट से। पहला जो है ये कोड है ऊपर में, ठीक है, LO0M1 MIT01 LO0MIT01 ये कोड है, ठीक है। जो बुक पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ये क्या चीज़ का कोड है, तो ये उन लोगों के लिए है, वो आप लोग को ज़रूरी नहीं है। आप लोग यहाँ इस पे ध्यान दीजिए। आप लोग जब ये कोर्स पूरा कर लीजिएगा तो कंप्यूटर और उसके विभिन्न भागों को पहचान पाइएगा और उसके कार्य प्रणाली को बता पाइएगा। साला सतुरा कंप्यूटर के अंदर होता कौन सी है और ये काम कैसे करता है। तो पहला चीज़ आपका ये होगा, सीखने का प्रतिफल। दूसरा, ये सीखने के बाद आप लोग बता पाइएगा
कि अलग अलग कंप्यूटर कैसा कैसा होता है, दैनिक जीवन डेली लाइफ में इसका उपयोग कौन सी होता है, कंप्यूटर सीखने के बाद होता क्या है, ये सब आप लोग बता पाइएगा। अगला, इसके बाद आप लोग कंप्यूटर के विभिन्न अंग के कार्य को बता पाएंगे। अब आप लोग अंदर का चीज़ होता है ये तो जान लिए, अब ये भी तो जानना ज़रूरी है कि साला अंदर जो जो चीज़ है उसे का काम कौन सी है, तो आप लोग ये भी इसको पढ़ने के बाद बता पाइएगा। अगला, इसके बाद ये कोर्स करने के बाद आप लोग कंप्यूटर को चलाने के नियम का पालन कर पाएंगे। देखिए जैसे कि हिंदी सब लोग बोलते हैं, चाहे भिखारी हो चाहे एक पढ़ा लिखा इंसान हो, बोलते दोनों हिंदी ही हैं, लेकिन दोनों के बात करने के तरीके में अंतर होता है। उसी तरह कंप्यूटर चलाते तो दोनों है, बिगिनर भी और एडवांस लेवल भी, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। एक होता है जिनको कि इसको चलाने का नियम पता होता है और एक जिसको नियम नहीं पता होता है। तो जो नियम जिसको पता होगा वो जल्दी और अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये कोर्स करने के बाद आप इसका नियम भी जान जाएंगे। अगला, ई साला ससुरा बड़का चीज दे दिया, नहीं यही सोच रहे हैं, इसको फटाफट से एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होता है? आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जो आपको रंग दिखता है ना, सुंदर सुंदर ब्लू हरा गुलाबी, साला वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे डिटेल से, अभी तो हम आपको ऊपर से बताएं। उसके बाद उसके विभिन्न प्रकार के मल्टीटास्किंग, फाइल मैनेजमेंट और यूजर इंटरफेस की भूमिका को समझ पाएंगे। भाई बड़का वर्ड कौन सी था, कुछ तो समझ ही नहीं आया, तुरंत समझा रहे हैं, रुकिए। मल्टीटास्किंग, एक साथ में बहुत सारा काम करना, ये होता है मल्टीटास्किंग। अगला, फाइल मैनेजमेंट, आप लोग के पास बहुत सारा किताब होता है और वो अगर आप लोग नहीं समेटिएगा तो ऐसे कहीं भी पड़ा रहता है, उसी को समेट करके एक जगह इकट्ठा करना, वो कहलाता है फाइल मैनेजमेंट। और यूज़र इंटरफेस, वो समेट देने के बाद जो आपको आगे में सामने में दिख रहा है एक सुंदर सा लुक, वो कहलाता है यूज़र इंटरफेस। ये सब चीज़ आप लोग इस कोर्स को पूरा करने के बाद समझ जाएंगे। तो आशा है कि समझ आ गया होगा। और हाँ, जो समझ नहीं आया एकदम कमेंट फ्री है, करिए कमेंट, हम आपको सबका जवाब देंगे। अगला, MS पेंट की सहायता से कंप्यूटर पर सरल चित्रकारी कर पाएंगे। साला MS पेंट कौन सी था रे, नया वर्ड आ गया, कुछ समझ नहीं आया। पेंट तक तो समझे, MS कौन सी है? MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। ये एक कंपनी का नाम है जो कि कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये कोर्स में आपको आगे पता चलेगा। तो ये MS पेंट एक ऐप का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। कंप्यूटर के दुनिया में ऐप नहीं एप्लीकेशन होता है, तो ये आप लोग जान लीजिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है ये एक ड्राइंग वाला एप्लीकेशन है जिसमें कि हम लोग ड्राइंग कर पाते हैं, ठीक है। आगे, MS वर्ड पर फाइल बनाकर टाइपिंग करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना, सरल शॉर्टकट की का प्रयोग कर पाना, इहो बड़का है, इहो समझ नहीं आया। MS का मतलब अभी आपको तुरंत बताया, माइक्रोसॉफ्ट, और ये है वर्ड। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या था, ड्राइंग का टूल था, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एक लिखने वाला टूल। इसमें हम लोग कोई भी एक नया फाइल बना सकते हैं, उस पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उस लिखे हुए में कलाकारी अपना दिखा सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी इच्छा। और उसके बाद सरल शॉर्टकट की का प्रयोग कर पाएंगे। देखिए जैसा कि अभी आपको कुछ देर पहले बताए कि कंप्यूटर का एक्सपर्ट और बिगिनर दोनों तो कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट को ट्रिक पता होती है, उसी ट्रिक का नाम है शॉर्टकट कीज़। तो हम आप लोग को ऐसे ऐसे शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप लोग घंटों का काम मिनटों में करिएगा। तो ये था आपका 7वां पॉइंट। अगला टॉपिक, ICT की विशेषताओं, उनके घटकों एवं अनुप्रयोगों को बता पाना। अब देखिए ICT का मतलब बता ही दिए हैं, तो इसका विशेषता क्या क्या है और इसका प्रयोग क्या क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। अगला, साइबर स्पेस की अवधारणा को जानना,
साइबर सुरक्षा के महत्व की चर्चा कर पाना। फिर वही कैसन वर्ड आ गया, कुछ समझ नहीं आया, तुरंत समझाते हैं। साइबर स्पेस की अवधारणा, साइबर स्पेस जहाँ पर कि ये चोरी डकैती वाला काम होता है और जहाँ पर ये चोरी डकैती वाला काम से बचाया जाता है, दोनों साइबर स्पेस के अंदर आते हैं। इसकी अवधारणा, इसका क्या काम है, इसको जान पाएंगे और साइबर सुरक्षा का महत्व का चर्चा कर पाएंगे। कैसे बचाया जाए उसका महत्व का चर्चा कर पाएंगे। आशा है समझ आ गया। अगला, साइबर अपराध से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां और रणनीतियों को अपने दैनिक जीवन में लागू कर पाएंगे। अब देखिए, साइबर अपराध जो कि अभी बताया, साइबर सुरक्षा, तो साइबर अपराध होगा ही, तो उससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या रणनीति को अपने दैनिक जीवन में लगाना चाहिए, ये सब समझ जाएंगे ये कोर्सवा को पूरा करने के बाद। अगला, कंप्यूटर के उभरते रुझान मतलब सीधा समझ लीजिए ट्रेंड। जैसे कि ट्रेंडिंग मीम हो जाता है, ट्रेंडिंग म्यूजिक हो जाता है, उसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ ट्रेंडिंग होता है। जैसे कि AI, इसका तो नाम बहुत लोग सुने होंगे, AI, जो कि बहुत का नौकरी खा रहा है, लेकिन सच बता रहे हैं वो एक अवधारणा है बस। इसका असली काम जब आप लोग जानिएगा ना, तो आप लोग को पता चलेगा साला कौन सा ही एकदम क्या चीज़ है ये। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि अगर आप लोग गूगल ड्राइव, वन ड्राइव एक्सेट्रा यूज करें हैं तो आप लोग को पता होगा क्या चीज़ है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि कंप्यूटर के अंदर आपका डेटा नहीं रहेगा, वो कंप्यूटर के बाहर किसी अलग एक जगह पर दूसरे कंप्यूटर पर सेव होगा, जिसको कि आप लोग इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। और VR, वर्चुअल रियलिटी जैसे तकनीकों से परिचित हो पाएंगे। VR क्या है? VR एक बहुत मस्त सा चीज़ है। इसमें क्या होता है ना कि पीछे का ढक्कन खोलिए, मोबाइल फंसाइए, ढक्कन बंद करिए, आँख में पहनिए, लगेगा साला असली दुनिया में घुस गए जो मोबाइल में दिख रहा है। तो VR बस सिंपल सा यही है, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम मस्त टॉपिक सब है, एकदम समझिएगा ना तब तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा, ये हम कह रहे हैं। आगे, और ये अंतिम टॉपिक है, ठीक है, एकदम अंतिम टॉपिक है और बहुत बड़का सा आप लोग को फिर से लग रहा होगा, इहो बहुत आसान है, आइए समझाते हैं। ई-गवर्नेंस एवं वर्चुअल लर्निंग जैसे दीक्षा, PM ई-विद्या, ई-लॉट्स, स्वयं आदि के मूल सिद्धांतों एवं सेवाओं को समझना एवं उन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। ये सब क्या है? ई-गवर्नेंस, वर्चुअल लर्निंग, दीक्षा, PM ये सब क्या चीज़ है भाई? कुछ समझ नहीं आया, समझाते हैं ना, सुनिए। ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब कि जो कि इंटरनेट के माध्यम से सरकार अपने, जैसे कि सरकार अपना नियम बना पाती है, सरकार अपना नियम लागू कर पाती है, तो उसी को कहते हैं ई-गवर्नेंस, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आता है वर्चुअल लर्निंग। वर्चुअल लर्निंग मतलब सीधा जवाब, आप लोग को कहीं पर जाना नहीं है, घर बैठे आप लोग किसी भी वर्चुअल मतलब जो बिजली से चलता है, ऐसे डिवाइस पर आप लोग जो जिसमें कि मतलब कि दीक्षा, PM ई-विद्या, ई-लॉट, स्वयं ये सब क्या है? ऐप के नाम है। जिस डिवाइस में ये सब चल जाते हैं उस डिवाइस को कहते हैं वर्चुअल डिवाइस। तो वर्चुअल लर्निंग वही होता है जिसमें ये सब चल जाए और इन सब के माध्यम से हम लोग कुछ सीख पाएँ। कि जितना भी नाम बोला, दीक्षा, PM ई-विद्या, ई-लॉट, स्वयं, ये सब सरकार के ऐसे मतलब सरकार ने किया है जिसमें कि हम लोग फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन यही है सरकारी चीज़, सरकारी, तो टेंशन नहीं लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ ऐसे फ्री में अवेलेबल है, आप लोग कहीं भी जाकर के सीख सकते हैं, ठीक है। आगे है आदि के मूल सिद्धांतों एवं सेवाओं को समझना। इन सब का आप लोग सिद्धांत, इन सब का कार्य प्रणाली कैसे काम करता है ये सब समझ पाएंगे और इन सब से लाभ कैसे उठाना है ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो यही था आप लोग का ये पूरा एकदम सीखने का प्रतिफल। अगर आप लोग ये कोर्स को एकदम बढ़िया से पूरा करते हैं तो आप लोग को इतना कुछ जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब हो गया हम लोग का वीडियो का एंडिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है
अगर आप लोग को चाहिए PDF के रूप में तो वो आप लोग को फ्री में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग को ये एकदम एनिमेटेड वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया इस तरह से ये वाला चाहिए अगर आप लोग को, तो आप लोग इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आप लोग को इसका भी डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो यही था हम लोग का आज का वीडियो। आप लोग को अगर कोई भी प्रकार का परेशानी हो, ठीक है, कोई भी प्रकार का, तो वो आप लोग एकदम फटाफट से कमेंट करिए। हम सबका कमेंट चेक करते हैं और सबका कमेंट का जवाब भी देते हैं। तो कमेंट करिए, अपना सवाल जवाब का इंतज़ार करिए। अगर कुछ सवाल नहीं है तो सीधा थैंक यू लिख दीजिए। जो भी लिखना है कमेंट एक बार ज़रूर करिए। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।